अगर आपको लगता है कि ऐपे पैन में सिर्फ 1 से 2 चीज़ों से ज़्यादा आप कुछ बना नहीं सकते तो ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको ऐपे पैन में ही बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ रेसिपी, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरीके से, जहाँ पर मैं बनाऊंगी केक, एक बहुत ही टेस्टी फिलिंग वाली कटोरी और साथ में सूजी और आलू का टेस्टी सा नाश्ता और बगैर फ्राई किए हुए मटर कचौड़ी। सभी चीज़ें कम तेल में बगैर फ्राई किए हुए बनेंगी ही, ना ही आपको स्टीम करना है ना ही आपको ओवन की जरूरत है और इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी मटर कचौड़ी। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 किलो मटर लिया है और इसे छिलने के बाद पानी में अच्छे से बॉईल कर लेते हैं जब तक कि मटर जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो इसे कुकर में भी 2 सीटी आने तक बॉईल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मटर को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस इसे हमें और कुक नहीं करना है, इसी समय इसे हम छान लेते हैं और छानने के बाद इसे हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसे हमें बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोटैटो मैशर और इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मटर को अच्छे से मैश कर लिया है। और चलिए अब इसे हमें कुक करना है। तो लेते हैं पैन और पैन में डालते हैं लगभग 2 चम्मच के करीब तेल और जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब हम जीरा डाल देंगे। अब बस इसी समय इसमें हम थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं और अदरक को भी भुनने के बाद अब इसमें हम मटर का पेस्ट डाल देते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं जब तक कि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो खत्म ना हो जाए। और बस हल्का सा ही कुक करने के बाद अब इसमें हम सभी मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसमें हम धनिया पाउडर डालते हैं। चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हींग भी डालते हैं जिससे अच्छी खुशबू आएगी और पचाने में भी हेल्प करता है। फिर इसमें हम डालते हैं गरम मसाला और साथ में थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी डालेंगे जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। लास्ट में इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालते हैं और इसे तीखा बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं और सभी मसालों को अब हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। तो बस ये देखिए बढ़िया से फिलिंग बन के रेडी हो गई है। लास्ट में इसमें हम धनिया पत्ती डालते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस बहुत ही बढ़िया से फिलिंग बन के रेडी हो गई है। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे इस बोल से नाप के मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ ही में इसमें हम 1 कप मैदा भी डाल रहे हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब नमक डालते हैं और साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी डालते हैं जिसे हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सफेद तिल भी ऐड कर रही हूँ। अब इस आटे में हमें मोयन लगाना है। तो यहाँ पे लगभग 2 टेबलस्पून घी डाल रहे हैं और साथ ही में हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तेल भी डालेंगे और सभी चीज़ों को अब हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो मोयन है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी समय इसमें हम पानी डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। पानी हमें यहाँ पे एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। तो इस तरीके से हल्का कड़ा आटा लगाने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती और साथ ही में यहाँ पे आटा ज़्यादा कड़ा था इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और एक बार इसे फिर से हम अच्छे से नीट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के रेडी कर लिया है और फिर इसे भी हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब लेते हैं एक पोर्शन और इसे हाथ में इस तरीके से रोल करके स्मूथ कर लेंगे और हाथ में लेकर इस तरीके से फ्लैट करेंगे। अब फ्लैट करने के बाद हमें करना क्या है कि दोनों अंगूठों से इस तरीके से प्रेस करते हुए एक कटोरी जैसा बना लेंगे और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये कटोरी बन गई है। अब बीच में हम रखते हैं मटर की फिलिंग और इस तरीके से फिलिंग को स्लाइटली अंगूठे से प्रेस करते हुए चारों ओर से अच्छे से सील कर लेंगे। ऊपर की तरफ से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा लग रहा था, इसे हम निकाल लेते हैं और हाथ में इस तरीके से रोल करके इसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। और चलिए इसे हमें सेकना है। तो लेते हैं ऐपे पैन और पैन को हम ऑयल या घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। हल्का सा ग्रीस करने के बाद अब हम एक एक करके सभी कचौड़ियों को ऐपे पैन में रखते हैं। तो आपको कचौड़ी का साइज उतना ही बड़ा रखना है जिससे कि वो ऐपे पैन में इजीली फिट हो जाए। तो यहाँ पे सभी कचौड़ियों को ऐपे पैन में अरेंज करने के बाद ऊपर की तरफ से भी हल्का सा घी लगाते हैं और अब इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देंगे। बस 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इन कचौड़ियों को पलट देते हैं। तो जो सेंटर में कचौड़ी है ना वो बहुत जल्दी सिक जाती है और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही परफेक्टली सिक गई है। तो इसी तरीके से बाकी सभी को भी हम पलट देते हैं। तो फिर से इसे हम ढक देते हैं और फिर से हम 3 से 4 मिनट के लिए और सेकेंगे। तो बस 4 से 5 मिनट हुआ है और ये देखिए दूसरी साइड से भी कचौड़ियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं और सभी कचौड़ियाँ बिल्कुल अंदर तक सिक गई हैं, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खस्ता बनी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्टली लग रही है, अंदर की फिलिंग जो है कमाल की है। तो देखा बगैर फ्राई किए हुए मटर कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप बहुत ही कम तेल में आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी चावल की कटोरियाँ, वो भी एक मजेदार फिलिंग के साथ। तो यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं परबॉइल्ड राइस और इसे हम 2 से 3
2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसमें जो गंदगी है वो निकल जाएगी। अब इस चावल को हमें 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ग्राइंड करते समय परेशानी ना हो। तब तक चलिए एक मजेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और अब इसे हम रफली चॉप करते हैं। सब्जियों में मैंने लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च ली है जिसे इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। साथ में थोड़े से बीन्स लिए हैं और प्याज, पत्ता गोभी और गाजर को भी बिल्कुल इसी तरीके से फाइनली चॉप कर लेंगे। और चलिए अब इसे हमें सॉटे करना है। तो पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और इसमें हम डालेंगे अदरक, साथ में थोड़ा सा लहसुन भी डाल देते हैं और कुछ सेकंड के लिए इसे सॉटे करेंगे। और बस अब इसमें सभी बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देते हैं। तो यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। और बस यहाँ पे सभी को हल्का सा भुनने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, तीखेपन के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ और साथ में यहाँ पे हम डालते हैं थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस जिससे कि इस फिलिंग का टेस्ट और भी मजेदार सा आएगा। तो बस यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। तो काफ़ी कलरफुल दिख रही है फिलिंग, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया मजेदार सी फिलिंग तो बनके रेडी हो गई है। और यहाँ पे 2 से 3 घंटा हो गया। जो हमारे चावल है ना ये भी बहुत अच्छे से भीग गए हैं। तो ग्राइंड करने के लिए सभी चावल को हम डालते हैं जार में। अभी हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो अब इसमें हम यहाँ पे 1 से 2 पीस उबले हुए आलू डाल रहे हैं और साथ में इसमें 1/4 कप पानी डाल रहे हैं और थोड़ा सा अदरक डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा खाना उस हिसाब से हरी मिर्च डालकर सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ग्राइंड करते हुए बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सा बैटर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम बोल में ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है ना मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और साथ में इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालते हैं। तो इसी स्टेज पे इसमें हम नमक भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अब हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए और फेंटना है। तो यहाँ पे बैटर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब इस नाश्ते को हम बनाएंगे आज एपे पैन में। तो सबसे पहले एपे पैन को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, बहुत ही लाइटली हमें ग्रीस करना है। और अब हम एक एक करके बैटर को इस तरीके से कैविटी में डालेंगे और चम्मच से इस तरीके से चारों ओर स्प्रेड करेंगे। तो एक एक करके सभी कैविटी में थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते हैं और इस तरीके से चम्मच से स्प्रेड करते जाएंगे। बस बीच में बैटर डालिए और चारों ओर इस तरीके से कैविटी में स्प्रेड कर दीजिए। और ये देखिए सभी कैविटी में इस तरीके से मैंने बैटर को स्प्रेड कर दिया है। तो इसी समय जो बैटर थोड़ा सा ड्राई हो गया है उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हरी चटनी। तो यहाँ पे बिल्कुल चम्मच से इस तरीके से कटोरी के चारों तरफ बिल्कुल पतला लेयर चटनी का स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरियों के ऊपर हरी चटनी लगाया है और कुछ के ऊपर मैं पिज्जा पास्ता सॉस लगा देती हूँ क्योंकि बच्चों को पिज्जा खाना बहुत पसंद होता है। बहुत ही अच्छे से कटोरियाँ थोड़ी सी सिक गई हैं। तो ये देखिए पैन को आसानी से छोड़ भी दे रही हैं। और ये देखिए मैंने आधी कटोरियों के ऊपर तो हरी चटनी लगा दी और आधी कटोरियों के ऊपर मैंने इस तरीके से पिज्जा पास्ता सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब बस यहाँ पे जो कटोरियाँ है ना वो अच्छे से सिक गई हैं। तो इसी समय इसमें हम भरते हैं फिलिंग। तो जो फिलिंग हमने पहले बना के रखा होता है वो फिलिंग हम सेंटर में डाल देते हैं। और ये फिलिंग देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी कलरफुल दिख रही है ना। तो सभी कटोरियों में फिलिंग को स्प्रेड करने के बाद जो सेंटर में मैंने सबसे पहले बैटर स्प्रेड किया था वो कटोरियाँ सिक गई हैं। तो इन्हें हम पैन से बाहर निकालते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एक तो पैन से निकल जा रही है और कितने बढ़िया से सिक गई है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। कुरकुरी के साथ साथ टेस्टी भी है और किसी भी पार्टी या ओकेजन पे इसे आप गर्मा गर्म बना के सर्व कर सकते हैं क्योंकि देखने में भी ये कटोरियाँ इतनी मजेदार लग रही हैं कि कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने हेल्दी वे में बगैर फ्राई किए हुए सिर्फ चावल से बनाया है। अब चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सा रसमलाई केक। तो मैदा को पहले मेजर करके ले लेते हैं और इसे अब हमें छानना है। तो इस तरीके से हम छलनी में डालते हैं। तो छलनी में 1.5 कप मैदा डालने के बाद अब इसमें हमें बेकिंग पाउडर डालना है। तो बेकिंग पाउडर को भी हम मेजर करके ही डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हमें बेकिंग सोडा डालना है। अब सभी को अच्छे से छान लेते हैं। छानने से मैदा काफी लाइट हो जाता है और छानने के बाद सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी ड्राई मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दूसरे बोल में सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दही और अब इसमें हमें चीनी डालना है। तो चीनी मैंने 200 ग्राम लिया है और चीनी और दही को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है जब तक कि चीनी जो है पूरी तरीके से घुल ना जाए। तो बस 2 से 3 मिनट में देखिए चीनी भी अच्छे से घुल गई है दही के साथ। तो इसी समय इसमें हम डाल देते हैं तेल और तेल को भी दही के साथ बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक कि तेल अच्छे से दही के साथ मिक्स ना हो जाए। तो मिक्स करते हुए देखिए तेल बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है। तो अब इसमें हम सभी ड्राई मिक्सचर डाल देते हैं जो कि मैंने पहले छान के रखा हुआ था। तो थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। विस्क नहीं है तो आप स्पून से भी ये काम कर सकते हैं। और ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही ये बैटर बन के रेडी हो गया है। इसे हम और बीट नहीं करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और कलर डाल के भी इसे हम अच्छे से मिक्स
करेंगे। तो येलो कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल रिबन जैसा बन रहा है, मतलब कि बैटर परफेक्ट है। अब चलिए इसे हमें बेक करना है। तो यहाँ पे इसे मैंने बेक करने के लिए लिया है एपे पैन और इसमें अब हम एक एक चम्मच बैटर डालेंगे। अब यहाँ पे बैटर को हमें पूरा ऊपर तक नहीं फिल करना है, क्योंकि जब हम बेक करते हैं तो ये काफी फूलते हैं। तो लगभग हाफ कैविटी को ही हम इस तरीके से फिल करेंगे। तो यहाँ पे सभी कैविटी में बैटर को डालने के बाद एक बार थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, जिससे कि इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और अब इसे हमें बेक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, जिसे हम गैस के ऊपर रखकर हल्का सा गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तवा हल्का सा गर्म होगा, इसके ऊपर हम रखेंगे एपे पैन और अब हम ऊपर से इसे कवर कर देते हैं और लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे बेक करेंगे। तो 10 से 12 मिनट में देखिए बहुत ही बढ़िया से केक बन के रेडी हो गया है, कितने अच्छे से फूल गया है। तो 8 से 10 मिनट बाद जो है हम इस तरीके से केक को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए हर एक केक कितने परफेक्टली निकल रहा है और कितना बढ़िया कलर आया है, नीचे से बिल्कुल भी नहीं जला है। बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए तो जो मिठाई है ना देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बना है। अब दूध को कुक करने के लिए पैन में डालते हैं लगभग 1 लीटर दूध। अब हमें यहाँ पे इसे तब तक कुक करना है जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए। तो 10 मिनट हो गया है दूध को कुक करते हुए और देखिए काफी मलाईदार हो गया है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो इसे हम और कुक नहीं करेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देते हैं और अब इसी समय इसमें हम डालते हैं केसर वाला दूध। तो ये केसर वाले दूध को भी हल्का सा चलाकर इसे दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं और इसमें हम इलायची पाउडर भी डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है, बहुत ही रिच क्रीमी सी बनी है। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और रसमलाई को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे दूध जो है हल्का ठंडा हो गया और कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो इसे अब हम बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और फ्रिज में इसे हम 1 घंटे के लिए रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिल हो जाएगा। अब चलिए बनाते हैं रसमलाई केक और अब इस रसमलाई को हम केक के ऊपर पोर करते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, कितनी इजी और सिंपल सी रेसिपी है और जिन्हें बेकिंग नहीं आती है वो तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से रसमलाई को ऊपर से पोर करने के बाद अब इसे हम थोड़े से पिस्ता और रोज पेटल से गार्निश कर देते हैं, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो देखा कितने इजी तरीके से केक बन गया है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसे आप एपे पैन में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं सूजी और आलू से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ चॉपिंग नहीं करनी होती है। मैंने झटपट से प्याज और टमाटर कट कर लिए, साथ में एक आलू को भी बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आलू को उबालने का भी झंझट नहीं है, बस आलू को ग्रेट करने के बाद इसमें डालते हैं पानी और बस हल्का सा इस तरीके से पानी में धोने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर हम इसे बोल में डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी मिर्च भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं थोड़ा सा बेसन और साथ ही में इसमें हम सूजी भी डालेंगे और सभी को अभी हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे सभी को मिक्स करने के बाद इसका हमें मीडियम थिक बैटर बनाना है। तो इसमें हम डालते हैं पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इसमें हम डालते हैं नमक और नमक डाल के एक बार फिर से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज के नींबू के रस को मैंने बिल्कुल अच्छे से ऐड कर लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नाश्ता बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं, कुछ भी हमें नहीं करना है। तो इनो जो है हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और साथ ही में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि इनो एक्टिवेट होगा और इसे अब हमें तुरंत ही मिक्स करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बन गया है और चलिए अब इसका नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पर लेते हैं एपे पैन और इसे हम ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं और ऑयल से हल्का सा ग्रीस करने के बाद सभी कैविटी में हम मिक्सचर को फिल कर देंगे। हम इसे गैस के ऊपर रख के नहीं सेकेंगे, आज हम इसे एपे पैन में कैसे स्टीम करना है ये दिखाऊंगी। तो मिक्सचर को सभी कैविटी में फिल करने के बाद चलिए इसे स्टीम करने के लिए हम लेते हैं एक तवा और तवा के ऊपर इस एपे पैन को रखते हैं, लिड से कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 3 से 4 मिनट के लिए सेकेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट में नाश्ता बहुत ही परफेक्टली स्टीम हो गया है और अब इसे हम एपे पैन से बाहर निकालते हैं। ये देखिए सभी नाश्ता कितना स्पॉन्जी बना है, कितने अच्छे से फूल गया और आप देख रहे हैं ना नीचे की तरफ से बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है। अब चलिए इसे मसालेदार कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। तो पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे जीरा, साथ में राई भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं करी पत्ता, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। साथ में थोड़ा सा हींग डाल देते हैं और थोड़ा सा सफेद तिल डालेंगे। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हल्का सा तेल के साथ सौटे करेंगे, बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है। और उसके बाद हम डालते हैं स्टीम किया हुआ नाश्ता और इसे बिल्कुल अच्छे से हम मसालों के साथ कोट करेंगे। हल्का सा कोट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ में यहाँ पे इसे और भी इंटरेस्टिंग और मसालेदार बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पाव भाजी मसाला। आप यहाँ पे चाहें तो सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे, साथ में हम यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल देते हैं, जिससे मैंने इस तरीके से पतला लंबा कट किया है। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए ऊपर से हम नींबू का रस भी डाल रहे हैं और सभी को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं ना कितना मसालेदार दिख रहा है ये नाश्ता। बहुत ही हल्का और ईजी सा नाश्ता
है जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखा ये नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो सभी चीजों को मैंने एपे पैन में बनाया है और है ना कितनी कमाल की रेसिपी। और आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।